हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका अक्षय सर। आज हम देखेंगे जेई एडवांस 2022 मैथमेटिक्स सेक्शन का एक इंटीग्रल का प्रॉब्लम जो कि आपके सामने स्क्रीन पे दिया हुआ है। तो एक बार थोड़ा क्वेश्चन को समझ लेते हैं क्या दिया हुआ है। तो एक डेफिनेट इंटीग्रल का सवाल यहां पर दिख रहा है और ये जो डेफिनेट इंटीग्रल है स्मॉल ए के टर्म्स में दिया हुआ है। ओके, 1 से लेके इसकी लिमिट्स है और ये इंटीग्रल की वैल्यू 1 दी हुई है। ओके, यहाँ पे ए की भी रेंज दी हुई है कि ए कहां से कहां तक वेरी करेगा और कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं कि नो ए सोल्यूशन, एन इंटीजर ए सोल्यूशन, इरेशनल ए सोल्यूशन या फिर मोर देन वन ए सेटिस्फाई व्हाटएवर। ये आपका मल्टीपल चॉइस टाइप है, मतलब इसमें से आपके मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो मुझे इतना समझ में आ रहा है कि ये जो भी इंटीग्रल दिया हुआ है, सबसे पहले हमें ये इंटीग्रल की वैल्यू इवैल्यूएट करनी है। जाहिर सी बात है, अगर इसमें एक आर्बिट्री कांस्टेंट है जो कि ए है, तो आपका जो भी इंटीग्रल है, ये इंटीग्रल का आंसर आपके ए के टर्म्स में आएगा। बाद में जो भी इस इंटीग्रल का आंसर आ रहा है, आप उस इंटीग्रल के आंसर को हम 1 से इक्वेट कर देंगे, जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, और फिर जो इक्वेशन में जो ए होगा वो ए के लिए सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो सबसे पहले इतना तो हमें पता चल रहा है यार कि जो भी आपका इंटीग्रल है, आपको ये इंटीग्रल की वैल्यू सबसे पहले तो इवैल्यूएट करनी है, इंटीग्रल आपको सॉल्व करना है। तो देखते कैसे सॉल्व करेंगे इस इंटीग्रल को। सबसे पहले यहां पर दिया हुआ है डिनोमिनेटर में आप देखोगे तो लॉग है यार। ठीक है, तो देख के हमें पता चला कि कहीं ना कहीं सब्सटीट्यूशन करना पड़ेगा। बेसिकली अगर मैं इस वाले ये जो टर्म है log x टू द पावर 3/2, अगर मैं इसको सब्सटीट्यूट करूं किसी वेरिएबल के साथ, तो उसका डिफरेंशिएशन में ये टर्म आ जाएगा, डिनोमिनेटर वाला x आ जाएगा। गेटिंग इट? आपको मैं करके दिखा दूंगा, टेंशन मत लो। ओके, तो यहां पर मैं लिखूंगा लेट। ओके, आपका क्या दिया हुआ है यहाँ पर? log x टू द पावर 3/2, तो log x टू द बेस e, मतलब यहाँ पर सारे log टू द बेस e है, तो टेंशन नहीं है लेने की। तो ln ऑफ x द होल रेज टू पावर 3/2। ओके, तो ये यहां पर जो भी टर्म दिया हुआ है, ओके, एक काम करेंगे, इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई में कर देता हूं, a माइनस को सब्स्टिट्यूट करेंगे। वैसे भी जब भी कांस्टेंट टर्म आता है तो हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। तो a माइनस ln ऑफ x द होल रेज टू 3/2, इस पूरे के पूरे को t ले लो। ओके फाइन, तो यहां पर t dt बाई dx क्या होगा? हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये a तो कांस्टेंट है यार, तो इसका डिफरेंशिएशन तो एनीवे 0 हो जाएगा। ओके, तो माइनस सबसे पहले यहां पर आ जाएगा -3/2 इंटू ln x द होल रेज टू 3/2 माइनस 1 आपका 1/2 होता है। करेक्ट? उसके बाद ये चेन रूल से हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो अंदर वाला जो फंक्शन है ln x वो भी डिफरेंशिएट होगा, तो यहां पर ln x का डिफरेंशिएशन आपका 1/x हो जाएगा। करेक्ट? चलो बढ़िया है। तो ये dx अगर मैं वो साइड लेकर जाऊं तो यहां पर dx आ रहा है। अभी आपको कौन से टर्म्स का ध्यान रखना है? सबसे पहले तो यहां पर ये ln ऑफ हाफ है, ln x रेज टू हाफ है, द होल डिवाइडेड बाय x, और ये dx है, तो ln x की पावर 1/2 द होल डिवाइडेड बाय x इंटू dx, ये पूरा का पूरा आपका कितना हो जाएगा? ये -2/3 टाइम्स dt हो जाएगा। एक बार फिर से यहाँ पे अगले स्टेप में लिख दूंगा, तो ln x द होल रेज टू 1/2 बाय x इंटू dx, ये आपका कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा -2/3 टाइम्स dt। ओके, जब भी डेफिनेट इंटीग्रल की बात हो तो हमें लिमिट्स भी चेंज करने होते हैं। आप ये भी कर सकते हो कि इंटीग्रल सॉल्व करने के बाद रीसब्स्टिट्यूट कर दो, लेकिन यार डबल मेहनत क्यों करनी है? तो इसी इंटीग्रल में आंसर आ जाए तो काम बेटर है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, जो लिमिट्स आपके दिए हुए हैं, इनिशियल लिमिट आपका 1 दिया हुआ है, फाइनल लिमिट आपका e दिया हुआ है, तो हम लिमिट्स को भी चेंज कर देंगे तो बेटर होगा। ओके, लिमिट्स को मैं क्या चेंज करूंगा? यहां पर मैं x की वैल्यू लिखूंगा और सिमिलरली मैं इसके नीचे t की वैल्यू लिखूंगा। ओके, तो x आपका कहां से कहां तक जा रहा है? x आपका जा रहा है 1 से लेकर e तक, तो यहां पर मैं लिखूंगा 1 से लेकर e तक आपका x जा रहा है। तो जब x की वैल्यू 1 है, तो यहां पर जब भी x की वैल्यू 1 है, log ऑफ 1 आपका 0 हो जाएगा, तो t का वैल्यू आपका एनीवेज a आ रहा है, तो यहां पर a लिखूंगा। तो जब भी x का वैल्यू 1 है तब आपका t का वैल्यू a होगा। ठीक है, और अगर मैं x के बदले e सब्स्टिट्यूट करूं तो नेचुरल लॉगरिथम ऑफ e तो आपका 1 ही होता है, बेस भी आपका वही है, लॉग के अंदर जो टर्म है आपका वही है, तो कट के एनीवे तो 1 हो जाएगा। 1/3/2 इज अगेन 1। ओके, तो यहां पर आपका आ जाएगा a-1। तो x अगर आपका 1 से e वेरी कर रहा है, तो आपका जो t है वो a से a-1 वेरी करने वाला है। ओके, अभी जो भी हमें इंटीग्रल मिल रहा है आफ्टर सब्स्टिट्यूशन, वो एक बार लिख दो। तो जैसे मैं बोल सकता हूं लिमिट 1 से e के बदले आ जाएगा a से a-1। ओके, और ये जो पूरी क्वांटिटी है ln ऑफ x रेज टू पावर हाफ डिवाइडेड बाय x इंटू dx, ये पूरा का पूरा आपका क्या बन रहा है? ये आपका बन रहा है -2/3 टाइम्स dt। -2/3 खैर मैं इंटीग्रल के बाहर लिख दूंगा और यहां पर एक सिंपली dt आ जाएगा।
ओके, द होल डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में से फिर ये टर्म बच रहा है और इसी टर्म को हमने टी लिया था, राइट, इसी टर्म को टी लिया था, तो डिनोमिनेटर में यहाँ पर टी स्क्वायर आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि एक बेसिक सब्सटीट्यूशन से जो इतना बड़ा सा इंटीग्रल का क्वेश्चन था वो हमने कितना इजीली सिंप्लीफाई कर दिया है। ओके, अभी आगे देखते हैं इसे सॉल्व करेंगे, खैर कुछ ज्यादा है नहीं, मैं क्या करूंगा नेगेटिव साइन को हटा देता हूँ, बिकॉज यहाँ पर मैं इसके लिमिट चेंज कर दूंगा विद नेगेटिव साइन। तो यहाँ पर मेरा इंटीग्रल क्या हो जाएगा, मेरा इंटीग्रल हो जाएगा 2/3 टाइम्स इंटीग्रल a-1 से लेकर a तक जा रहा है, ओके, t⁻⁻2 dt। ओके, तो बस x⁻n वाले फॉर्मूला से डायरेक्टली इसका आंसर आ जाएगा, देखते क्या होगा इसका आंसर। तो ये आपका हो जाएगा 2/3 टाइम्स t⁻2 का इंटीग्रल हो जाएगा, t⁻2 हो जाएगा आपका t⁻1 पर -1। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ t⁻1 बाय -1 करूंगा, उससे अच्छा यहाँ पर एक माइनस साइन में डाल ही देता हूँ, बेटर पड़ेगा। ओके, ये आपका जा रहा है a-1 से a तक। सबसे पहले मैं अपर लिमिट सब्सटीट्यूट कर दूंगा, यहाँ पर आ जाते हैं, तो ये आपका हो जाएगा -2/3 टाइम्स। अगर मैं अपर लिमिट सब्सटीट्यूट करूँ तो ये आपका 1/a हो जाएगा, माइनस अगर मैं लोअर लिमिट सब्सटीट्यूट करूँ तो 1/a-1। ओके, अगेन अगर मुझे इसके माइनस साइन को हटाना है तो 2/3 टाइम्स ये आपका क्या बन रहा है 1/a-1 माइनस 1/a। ओके, तो आपके इंटीग्रल का वैल्यू तो आ गया इन टर्म्स ऑफ ए, जैसे मैंने बोला था कि ये जो भी वैल्यू आएगा ये आपका वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ए आएगा। तो यहाँ पर हमें जो इंटीग्रल की वैल्यू आ रही है वो इंटीग्रल की वैल्यू को हम 1 से इक्वेट कर देंगे, बिकॉज जो आपका दिया हुआ इंटीग्रल उसकी वैल्यू 1 ही दी हुई है। ओके, तो यहाँ पर जो भी मुझे आया इसे मैंने 1 से इक्वेट कर दिया। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको ए में एक इक्वेशन आएगा, लेट्स सी क्या सॉल्यूशन होगा इसका। तो ये आपका हो जाएगा a-a-1 द होल डिवाइडेड बाय a टाइम्स a-1। ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3/2, राइट। ठीक है, इसमें आपका यहाँ पर तो 1 ही बचेगा, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3a² - 3। गेटिंग इट। तो यहाँ से आपका इक्वेशन कितना निकल के आ रहा है 3a² - 3 रहेगा। ओके, तो यहाँ से आपका इक्वेशन क्या आ जाएगा 3a² - 3a - 2 = 0, करेक्ट। ठीक है, तो अभी ये जो इक्वेशन आ रहा है इस इक्वेशन को हम लोग देखेंगे, इसका डिस्क्रिमिनेंट की सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट में इवैल्यूएट करने जाओ तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकल के आ जाएगा b², तो 9 -4 इंटू a इंटू c -2, तो ये कितना हो जाएगा 9 प्लस ये 8 और 3 24। ठीक है, तो ये आपका कितना 33 निकल के आ रहा है। 33 अगर आप देखोगे तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होगा कि आपके जो भी रूट्स आएंगे वो रैशनल तो नहीं होंगे, वो इरैशनल होंगे। ऑल्सो सिंस आपका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है मतलब इसके 2 डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे, तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स बट इरैशनल रूट्स। ओके, तो अगर मैं ऑप्शन देखूंगा तो ए सेटिस्फाई, ये तो ऑफकोर्स गलत है। उसके बाद एन इंटीजर है, जैसे मैंने आपको बताया सिंस आपका डिस्क्रिमिनेंट जो था वो आपका एक इरैशनल नंबर, सॉरी डिस्क्रिमिनेंट एक नॉन परफेक्ट नंबर आ रहा है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर आ रहा है, तो ये बी भी इसका ऑप्शन में नहीं है। तो एन इरैशनल नंबर ऑफ ए सैटिस्फाइज द अबव इक्वेशन, यस ये आपका ऑप्शन करेक्ट है। और फिर मोर देन वन, सिंस 2 सॉल्यूशंस आ रहे हैं तो ये भी आपका ऑप्शन करेक्ट है। तो इस वाले क्वेश्चन में आपका ऑप्शन सी और डी करेक्ट आंसर होगा। ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आई होप आपको सोल्यूशन समझ में आया होगा। अगर आपको और किसी क्वेश्चन का सोल्यूशन या फिर किसी कॉन्सेप्ट का वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। टिल देन बाय बाय, सी या, थैंक यू फॉर वॉचिंग।